today I'll be explaining about a specific morphological operation called opening. सबसे पहले जो इस टर्म से न्यू है या उनको आइडिया नहीं है, morphological operations simply वो कुछ टेक्निक्स हैं which are used to process images based on their shapes. यानी कि they are particularly useful when we are looking for binary images जैसे black and white या multiple shades of grey हो जिसमें कोई एक्स्ट्रा कलर ना हो. तो ओपनिंग क्या करता है? ओपनिंग को हम लोग एक क्लीन अप टूल कह सकते हैं बाइनरी इमेजेस के लिए. लाइक यू हैव अ पिक्चर विद वन स्मॉल अनवांटेड डॉट्स, ठीक है, या नॉइज है जो कि स्कैटर्ड है. सो बट वी डोंट वांट टू डैमेज द मेन ऑब्जेक्ट्स इन द इमेज. तो यहाँ पर एग्जैक्टली ओपनिंग जो है वो यूज होती है. ओपनिंग के हम लोग कहें तो 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. नंबर 1 कि इट वुड रिमूव ऑल द स्मॉल अनवांटेड नॉइज फ्रॉम द इमेज, जो कि जितने भी टाइनी इरेलीवेंट डॉट्स हैं उनको रिमूव कर देगा. और इसमें क्या है, जब वो रिमूव करा होगा नॉइज को, वो मेन ऑब्जेक्ट की शेप को इंटैक्ट रखेगा, उसको चेंज नहीं करेगा, उसको मॉडिफाई नहीं करेगा. तो इंपॉर्टेंट पार्ट इमेज का सेम रहेगा. तो ओपनिंग एक कॉम्बिनेशन है 2 ऑपरेशंस का. पहले इरोजन हो रही होती है जो कि पिक्सेल्स को रिमूव करती है बाउंड्रीज से, और फिर डायलेशन होती है जो कि शेप को रिस्टोर करती है रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स में से. तो अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में कहें तो हमें ये पता चलेगा कि ओपनिंग जो है इट वुड क्लीन द इमेज विदाउट डैमेजिंग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. इफ यू आर फेमिलियर विद इल्यूजन, जो कि हमें पता है कि इट्स ग्रेट फॉर रिमूविंग नॉइज, पर क्या है ये थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट को श्रिंक कर सकता है इमेज के अंदर. ओपनिंग सिमिलर है इल्यूजन से क्योंकि ये भी स्पॉट्स को रिमूव करता है, नॉइज को रिमूव करता है, बट ये लेस डिस्ट्रक्टिव है. ठीक है. और जो प्रोसेस क्या है हमारे पास, वो इस तरह से होगा कि पहले हम लोग इरोजन अप्लाई करेंगे. उससे क्या होगा कि स्मॉल नॉइज रिमूव हो जाएगी और इट वुड थिन आउट द ऑब्जेक्ट्स अ बिट. फिर हम लोग डायलेशन अप्लाई करेंगे उस रिजल्ट के ऊपर, जो कि उसको एक्सपैंड कर जाएगी, वापस ऑब्जेक्ट को रिस्टोर करेगी उसको ओरिजिनल साइज शेप में. तो हम लोग दोनों के लिए एक सेम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट यूज करें, एक टेम्पलेट यूज करें, एक फिल्टर यूज करें, जो कि हम लोग डिसाइड करें कि कौन से पिक्सल को रहना है कि नहीं रहना. तो हमारे पास इन द एंड जो है वो एक स्मॉल मैट्रिक्स रह जाएगा जिसके अंदर सिर्फ वंस होंगे. तो हमें क्या क्या इनपुट के लिए चाहिए? एक बाइनरी इमेज जो कि हम लोगों ने क्लीन करनी है, एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जिसके अंदर सारे वो वंस हैं जो कि अपने नेबरहुड को डिफाइन कर रहे होते हैं. ठीक है. लेट्स से वी हैव अ पिक्चर, एक सॉलिड स्क्वायर है और उसके अंदर काफ़ी टाइनी टाइनी वाइट डॉट्स हैं जो कि सारी जगह पे फैले हुए हैं. अगर हम लोग ओपनिंग अप्लाई करेंगे तो इरोजन स्टेप जो है वो एजेस को खा लेगा और वो टाइनी टाइनी डॉट्स को ख़त्म कर लेगा, और जो डायलेशन स्टेप है वो स्क्वायर को दोबारा से एक्सपैंड करके उसके ओरिजिनल साइज पे लेकर जाएगा. पर जो टाइनी डॉट्स है वो अच्छी बजाय हमें नहीं चाहिए, वो हमने रिमूव कर दिए क्योंकि वो बहुत छोटे थे. ठीक है. तो हमारे पास अब इन दी एंड क्या है, एक क्लीन इमेज आ गया एक स्क्वायर का और उसमें नॉइज रिमूव हो गया. तो ये ओपनिंग है. ओपनिंग प्रिजर्व करता है जो कि जो चीजें हमें चाहिए और जो नहीं चाहिए उसको हमें रिमूव करके देता है. Morphological operations in image processing. So what is opening? It is a technique which is used on binary images that only have black and white pixel. So what is its purpose? Its purpose is to remove small noise or any distortion in the image or tiny unwanted particles from an image while keeping the main object, the focus of the image, unchanged. Like there is an image of white blood cells and there are some tiny particles which like other particles in the blood, but you have to capture only the white blood cells. So you will process the image through the opening process and it will remove the other cells or particles from the blood and will focus on the main object, which are white blood cells in the blood. So how it works, there are two processes, erosion and dilation. इरोजन जो है वो आपके ऑब्जेक्ट जो है उसको श्रिंक कर देता है स्लाइटली. इस प्रोसेस में क्या होता है कि वो जो स्मॉल पिक्सल, जो अनवांटेड पिक्सल्स है, उनको जो है वो आप रिमूव कर देते हो. चूंकि आप उनको रिमूव कर देते हो और कुछ पार्ट जो है पिक्सल्स जो है वो इमेज में से रिमूव हो जाते हैं, तो जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपकी इमेज है, वो थोड़ी सी जो है वो स्लाइटली स्मॉलर हो जाती है. उसके बाद आप जो प्रोसेस परफॉर्म करते हो वो होता है डायलेशन, जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स को जो है वो एक्सपैंड कर देते हो जिससे जो उनका ओरिजिनल साइज है वो जो है वो रिस्टोर हो जाए.
इसके बाद लेकिन जब आप डायलेशन परफॉर्म कर देते हो तो जो आपके जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं जो आप अपने इरोजन वाले प्रोसेस में रिमूव कर चुके हो वो दोबारा डायलेशन के बाद इमेज में रीअपेयर नहीं होते। उसके बाद हमारे पास ये प्रोसेस जो है इसको अकम्प्लिश करने के लिए एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट होता है जो कि कोई भी स्मॉल शेप हो सकती है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है जिसको हम यूज करते हैं इमेज को एग्जामिन करने के लिए। अब वो शेप जो है वो आप अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की जो है उसके साइज के मुताबिक जो है वो चूज करते हो। इट कैन बी a 3 by 3 matrix sphere, it can be a circle, it can be a rectangle, or it can be any arbitrary shape according to your object. Now the rule for this structuring object is the rules for the structuring element are that it should be chosen before you start processing your image. As I said, it can be of any shape and size, and it slides across the entire image. It slides from left to right, pixel by pixel over the image. It's just like a small window. Now, at each position, at examining each pixel, जो आपका एल्गोरिथम होता है वो पिक्सल्स को अंडर दैट शेप जो आपने डिफाइन की है उसको जो है वो एग्जामिन करता है. So the process is you place the structuring object, you check the pixels, you move right, and you repeat. Now the rules for the structuring object are the structuring element must fit entirely inside the foreground object. Means that if the structuring object fits completely, like आपका जो examinant pixel है उस पे जो आपका structuring object है वो बिल्कुल fit कर रहा है तो आप उस pixel को जो है वो अपने image का part रखोगे. लेकिन अगर कोई भी part जो है वो outside fall कर रहा है तो आप उस pixel को remove कर दोगे. Like for example आपके पास small dot है और वो जो आपने less than है structured जो आपका element है उसके size है तो वो remove हो जाएगा. लेकिन अगर आपके पास एक large blob है और वो ग्रेटर देन है स्ट्रक्चरिंग साइज पे तो वो जो है वो आपके पास सरवाइव कर जाएगा. जो आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट होता है उसमें जो है वो आपके पास एक ही जो आपका प्रोसेस होता है मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस का उसमें आपके पास एक ही स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो है वो यूज होता है. आप ज़्यादा सारे जो है वो यूज नहीं कर सकते. अब अगर हम इनकी कुछ एग्जांपल्स में देखें जो कि हमारी स्लाइड्स में भी हैं तो वो आपके पास क्या है कि आप जो है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है आपके पास एक 3 by 3 का जो स्टेयर है स्लाइड 5 पे जो आपके पास एग्जांपल है उसमें आपके पास एक 3 by 3 का स्टेयर है. इसका मतलब जो एल्गोरिथम है वो आपका check करेगा group of 9 pixel at a time was scanning the image. like आपके पास 3 by 3 स्टेयर है तो वो 9 pixels जो है वो आपने चेक कर रहे हैं. अगर ऑब्जेक्ट जो है वो लार्ज इनफ है वो 3 by 3 स्टेयर को फिट कम्प्लीटली कर लेगा अपने अंदर तो वो पिक्सल जो है वो आपके इरोजन के स्टेप के बाद रिमेन रहेंगे. लेकिन अगर वो स्मॉलर है 3 by 3 स्टेयर से तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट्स उनके अंदर जो है वो फिट इनसाइड नहीं कर सकता तो वो पिक्सल जो है वो रिमूव हो जाएंगे. उसके बाद आपके पास स्लाइड 6 है जिसमें आपके पास अब एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हमारे पास 3 by 3 मैट्रिक्स नहीं है बट वो एक डिस्क है जिसका डायमीटर होगा आपके पास 11 पिक्सल्स का. अब आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो है वो लार्जर हो गया तो आपका जो इरोजन प्रोसेस है वो थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है. ओनली ऑब्जेक्ट्स जो कि लार्ज इनफ होंगे जो फुली जो है डिस्क को कंटेन कर सके सिर्फ वो सर्वाइव होंगे. स्मॉल ब्लॉब्स और नॉइस जो है जो डिस्क को जो है वो फुली कंटेन नहीं कर सकती वो कम्प्लीटली जो है वो रिमूव हो जाएंगे. जब इरोजन इन सारे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर देगी तो आपके पास जो डायलेशन का प्रोसेस है जो कि इरोजन के बाद आता है वो हमारा जो रिमेनिंग लार्ज ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके जितना भी जो साइज था उसको दोबारा से जो है वो रीस्टोर कर लेगी. तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आपका एक क्लीनर इमेज होगा जिसमें जो आपका मेन फोकस्ड ऑब्जेक्ट था लार्ज ब्लॉब था वो रिमेन होगा बट जो स्मॉल नॉइज और अनवांटेड स्ट्रक्चर्स हैं वो सब जो है वो So now we will look at another opening example. ठीक है, इसमें क्या है कि we have an image और इसमें काफ़ी ज़्यादा लाइन्स हैं. इट हैज़ हॉरिजॉन्टल लाइन, इट हैज़ वर्टिकल लाइन्स एंड इट इवन हैज़ डायगोनल लाइन्स. ओके, वी वांट टू फिल्टर आउट द अननेसेसरी लाइन्स. ठीक है, वी कैन डू दैट बाय सिलेक्टिंग अ फिल्टर based on the type of lines we want. For example, if we want only the vertical lines in our image, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक फ़िल्टर सेलेक्ट करेंगे जो कि ख़ुद भी क्या होगा, वर्टिकल होगा. ठीक है, जैसे 3x9 का है. ठीक है, 3x9 का जो फ़िल्टर है वो बहुत ज़्यादा वर्टिकल है तो वो क्या होगा, उसमें से जो सिर्फ वर्टिकल लाइंस उसमें से पास आउट हो पाएंगी. ठीक है, उसके अलावा जो भी सारी लाइंस होंगी जो डायगोनल लाइंस होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, ऑमिट हो जाएंगी और हमारे जो पास जो आउटपुट आएगा उसमें सिर्फ वर्टिकल लाइंस होंगी. इसी तरह वी वांट हॉरिजॉन्टल लाइंस इन आवर इमेज
तो क्या होगा कि जो सारी वर्टिकल लाइंस, तो हम एक हॉरिजॉन्टल फिल्टर यूज़ करेंगे, जैसे 9:3 का, ठीक है, इस एग्जांपल में 9:3 है। तो वो क्या करेगा, सारी वर्टिकल लाइंस और डायगोनल लाइंस को ओमिट कर देगा और हमारे पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस आउटपुट में आ जाएंगी, ठीक है। ये यूज़ होता है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है हमारे पास। हम इसको फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास डेटा सेट है इमेजेस का और हम उसमें से चाहते हैं कि कुछ एक स्पेसिफिक हम वो वाली चीज़ें सेलेक्ट करें, जो वो वाला डाटा सेलेक्ट करें जो कि एक स्पेसिफिक ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, ठीक है। फिल्टर्स अप्लाई हो सकते हैं बेस्ड ऑन द डाटा वी वांट, और फिर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं और हम उससे फ़िल्टर आउट कर सकते हैं डाटा जो कि हमें चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्री प्रोसेसिंग स्टेप में यूज़ होता है इमेज पाइपलाइन में। ओके, सो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, और ये कॉमन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। इसमें क्या है कि इमेज में हमें कुछ ब्लॉब्स रिक्वायर्ड है कुछ हमें पार्टिकल्स चाहिए, और बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में भी डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है, एंड वी वांट टू रिमूव दैम। तो हम उसको किस तरह रिमूव करेंगे कि एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट यूज़ करेंगे जो कि हमारे बिग ब्लॉब्स को फिट करता है, जो कि हमें ब्लॉब्स रिक्वायर्ड हैं सिर्फ उनको फिट करता है। उससे क्या होगा, इट विल फिल्टर आउट ऑल द अननेसेसरी ब्लॉब्स, ओके। जो पीछे बहुत ज़्यादा ब्लॉब्स हैं जो कि हमें नहीं रिक्वायर्ड, वो क्या होगा, इरोजन के प्रोसेस में सब रिमूव हो जाएंगे। और इरोजन के प्रोसेस में जब वो रिमूव होंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे जो ओरिजिनल ब्लॉब्स हैं उनका साइज़ भी थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाएगा, तो वो डायलेशन के प्रोसेस में रीगेन भी हो जाएगा उनका साइज़। बट डायलेशन के प्रोसेस में जो स्मॉलर अननेसेसरी ब्लॉब्स थे उनका वो रीगेन नहीं हो सकते, बिकॉज वो कम्प्लीटली वैनिश हो गए थे इरोजन के प्रोसेस में। So in this way we can just perfectly clean the image in the way we want it. Importance of opening. So it improves the image quality. क्या होता है कि हम ओपनिंग में, जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स में देखा, हमने अननेसेसरी डिटेल्स को एलिमिनेट कर दिया अपने इमेज से, तो इससे क्या होता है कि इमेज क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो जाती है। मेक्स ऑब्जेक्ट बाउंड्री स्मूदर। ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हमने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा, हमने किस तरह एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उन सबको एलिमिनेट कर दिया, वही जिस तरह मैंने आपको भी बताया। तो इससे क्या होता है कि या फिर फॉर एग्जांपल हमारी इमेज में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज उस तरह से वो नहीं हो पाती, हम रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते, या उनके स्टेयर कैसा इफेक्ट आ जाता है। तो थ्रू ओपनिंग हम क्या करते हैं कि हम नॉइज़ वगैरह को रिमूव कर देते हैं और उससे ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज जो हैं वो ज़्यादा विजिबल हो जाती हैं। रिमूव स्मॉल इररिलेवेंट डिटेल्स, जिस तरह हमने पीछे देखा है। हेल्प्स इन बेटर एनालिसिस ऑफ इमेजेस, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि कंप्यूटर को इमेज रिकग्निशन में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है, बिकॉज इससे हमें हमारी जो एक्स्ट्रा लाइंस होती हैं वो डिलीट हो जाती हैं, जो कि क्या कर सकती हैं, इमेज को, दो डिफरेंट इमेजेस को सिंगल शो करा सकती हैं, ठीक है। तो वो वाली एक्स्ट्रा इरेलीवेंट डिटेल्स जो हैं वो वैनिश हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम इमेज एनालिसिस बेटर वे में कर सकते हैं। सो इट्स अ प्री प्रोसेसिंग स्टेप फॉर मैनी एल्गोरिदम्स, ओके। फॉर एग्जांपल वी वांट टू अप्लाई एनी एल्गोरिदम ऑन आवर इमेजेस, सो हम सबसे पहले ये प्री प्रोसेसिंग स्टेप करते हैं ताकि इससे जो हमारी इमेज क्वालिटी है वो इन्हांस हो जाए। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर बाकी स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। Now we will talk about difference between opening and closing. Actually they both are morphological operations, लेकिन इनके दरमियान डिफरेंस ये है कि ओपनिंग के अंदर इरोजन का जो प्रोसेस है वो डायलेशन से पहले आता है, ठीक है, और क्लोजिंग के अंदर डायलेशन के बाद इरोजन का प्रोसेस आता है। अब ओपनिंग के अंदर क्या होता है, ओपनिंग के अंदर हम मेनली जो है वो स्मॉल अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स या फिर नॉइज को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, थिन कनेक्शंस को ब्रेक कर लेते हैं और एक्स्ट्रा प्रोट्रूशंस को रिमूव कर लेते हैं, और ये हमें स्मॉल बाउंड्रीज तरह से ऑब्जेक्ट की गिव कर देता है, रिटर्न कर देता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हम जब क्लोजिंग की बात करते हैं तो हम इसके अंदर जो है ना स्मॉल होल्स को जो है फिल करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, और ब्रोकन पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए, या फिर ऑब्जेक्ट को स्मूथ करने के लिए फ्रॉम द इनसाइड, ठीक है। हम बाहर के हम उसके अंदर क्या कर रहे थे, ओपनिंग के अंदर हम आउटसाइड का जो बाउंड्री थी उसको स्मूथ कर रहे थे, और इन क्लोजिंग हम क्या कर रहे हैं, हम उसको इनसाइड स्मूथ कर रहे हैं, ठीक है। तो ओपनिंग जो है ना वो एक्स्ट्रा पार्ट्स रिमूव करता है, मीनवाइल जो क्लोजिंग है वो मिसिंग पार्ट्स को फिल करता है।
Now if we talk about the mathematical definitions, तो opening जो है ना वो opening of set A by structuring element B is defined as erosion followed by dilation. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, A opening B equals of A by B, then dilation by B. फर्स्ट यहाँ पे इरोजन जो है वो स्मॉल पिक्सल्स को रिमूव कर रही है और उसके बाद डायलेशन जो है वो हमारी शेप को रीस्टोर कर रही है. मीनवाइल इन क्लोजिंग यहाँ पर ऑपोजिट प्रोसेस है. A closing B equals dilation of A by B, then erosion by B. फर्स्ट यहाँ पे डायलेशन जो है वो ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड कर रही है और फिर इरोजन जो है उसको रिफाइन कर रही है. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, अब ये थर्ड स्लाइड क्या हमें बता रही है कि ये हमारी जो है ओपनिंग की फॉर्मल डेफिनेशन है. अब यहाँ पर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो है ना moves over the image. Only those areas are kept where the structuring element fully fits inside the object. Inside the object जो भी हमारे पास elements होंगे सिर्फ वही हमारे जो है areas kept होंगे. Otherwise स्मॉल पार्ट्स जो कि उसके अंदर फिट नहीं होंगे वो रिमूव हो जाएंगे. So in simple words, the summary is that opening keeps the important shape and removes small noise. सो ओपनिंग को समझने का सबसे इजीएस्ट वे हमारे पास रोलिंग मेथड है. लेट्स सी द एग्जांपल. जस्ट इमेजिन कि स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट भी एक छोटी सी बॉल है, तो हमारे मेन ऑब्जेक्ट यानी ट्रायंगल जिसका नाम हमने ए रखा हुआ है उसके अंदर रोल कर रही है वो बॉल. तो जहाँ जहाँ जिस पाथ पर ये बॉल फिट आ सकती है और अपना रास्ता इजीली कवर कर सकती है, सिर्फ वो वाला पार्ट जो है वो फाइनलाइज हो जाता है. और वो पार्ट जहाँ पर पाथ बहुत नैरो हो और जहाँ आपकी बॉल इजीली मूव ना कर सके, वो वाला पार्ट जो है हम इरोड कर देते हैं, यानी वो ख़त्म हो जाता है. लाइक इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर बॉल अप्रोच नहीं कर सकती, तो वो जो कॉर्नर्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और हमारी जो शेप यानी ट्राइंगल ए है हमारा वो राउंड फॉर्म में आ जाएगा. यानी इस तरह से जो हमारा ट्रायंगल है उसके जो शार्प कॉर्नर्स हैं उनको एक स्मूथ सी लुक मिल जाएगी. सो ओपनिंग एक्चुअली जो है वो बाउंड्री को स्मूथ करती है और एक्स्ट्रा निकले हुए जो कॉर्नर्स होते हैं उनको रिमूव कर देती है. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ ओपनिंग. नॉइज रिमूवल. ओपनिंग इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द वाइट डॉट्स और द एक्स्ट्रा पिक्सेल्स. और इसका मेजर जो हमारे पास काम नज़र आता है वो मेडिकल इमेजिंग में भी आता है. यानी हमारे पास जो MRI और CT स्कैन्स की क्लैरिटी को इंक्रीज करने के लिए भी हम ओपनिंग को यूज़ करते हैं. इसके अलावा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में यानी उस बैकग्राउंड से हम लोग मेन ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने में हमें ओपनिंग जो है हेल्प आउट करता है. इसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट प्रोसेसिंग आ जाती है, यानी हमारे पास जो स्कैन डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें अगर कोई इशू आ जाए यानी इस तरह का फॉल्ट आ जाए कि हमारे पास इंक जो हो वो फैल जाए, तो हम उसको भी रिमूव करने के लिए या उस डॉक्यूमेंट को एक फाइनल टचअप देने के लिए हम ओपनिंग को यूज़ करते हैं. इसके बाद हमारे पास ना कंप्यूटर विजन में आ जाते हैं. ट्रैफिक सिस्टम्स और फेस डिटेक्शन जैसे एडवांस जो सिस्टम होते हैं उनमें ये प्री प्रोसेसिंग स्टेप के तौर पर यूज़ करते हैं हम ओपनिंग को. सो नाउ जस्ट रैप अप द टॉपिक. इसका मेजर बेनिफिट हमारे पास ये है कि ये छोटा जो नॉइज़ होता है उसको तो रिमूव करता ही करता है, बट साथ साथ जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता. यानी उसकी जो शेप है वो एक्चुअल में वही रहती है, बस उसमें से जो नॉइज़ होता है और जो उसके एजेस होते हैं वो उनको बड़ा क्लियर कर देता है. तो इस ओपनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन जो इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, और ये इरोजन और उसके बाद डायलेशन का कॉम्बिनेशन होता है. अगर हम इसकी फील्ड्स को देखें, अभी हमने डिस्कस किया, ये सारे मेडिकल इमेजिंग से लेकर कंप्यूटर विजन तक हर जगह पर हम इसको हमारे लिए एक मस्ट स्टेप के तौर पर काम करता है. थैंक यू.